स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए नया जो पैटर्न है एनटीए का नीट 2021 के लिए। मैंने पिछले 2 दिन से ज़्यादातर कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाए हैं। सारा काम जो है इस चीज़ पे चल रहा था कि जो आगे के टेस्ट हो वो नए पैटर्न के हिसाब से हो, उसका लॉजिक क्या होगा जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और पीछे के जो टेस्ट हुए हैं उनको भी हम रिसाइकिल करके इस फॉर्मेट में कर दें कि इंपॉर्टेंटली आपको 200 क्वेश्चन 180 मिनट में ओएमआर फिलिंग को मिला के करने की आदत पड़ जाए। इंपॉर्टेंट है, 60 दिन बचे हैं, ये वाली एक नई चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ठीक है, हमने जो लॉजिक बनाया है वो इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि एनटीए की तरफ से इस चीज़ के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैं आपको पहले लॉजिक बता देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि आगे क्या होगा। ये वाला पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, सारे आगे के मॉक टेस्ट के लिए 5 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में हम रखेंगे। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होने आपको पता है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होने। 5 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में रखेंगे विल बी फ्रॉम द चैप्टर्स, फॉलोइंग चैप्टर्स। देखो, बायोलॉजी के अंदर ये वाले जो 5 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन, स्ट्रैटेजीज, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज, 5 क्वेश्चन इन वाले चैप्टर से होंगे। ठीक है, बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी। एक्चुअली जूलॉजी और बॉटनी में मिला के 10 क्वेश्चन इन वाले सेक्शन से होंगे। ठीक है, हमने माना है इवोल्यूशन और स्ट्रैटेजीज का आधा पार्ट एनिमल हस्बेंड्री वाला जूलॉजी में, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट ब्रीडिंग, डिजीज रेजिस्टेंट टिश्यू कल्चर वाला, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इश्यूज बॉटनी में है ना। सिमिलरली केमिस्ट्री में ये वाले पोर्शन, मेटलर्जी, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरे इनसे नहीं होगा, मतलब 5 क्वेश्चन इनसे होंगे। और फिर सॉलिड स्टेट में ये वाले टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए जो सीबीएसई ने रिलीज किया था ना, उसके बेसिस से बनाया। तो 5 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर इन वाले टॉपिक से होंगे। ठीक है, और सेक्शन ए में एक भी क्वेश्चन इन वाले टॉपिक से नहीं होगा। तो अजम्पशन ये है कि 35 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर ये वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ाए गए, क्योंकि सीबीएसई और बोर्ड्स वगैरह ने कम्युनिकेट किया था कि स्कूल में ये वाली चीजें नहीं पढ़ानी है, टाइम कम है, तो ये सेक्शन ए में नहीं होंगे। सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन में ये वाले टॉपिक्स नहीं होंगे। सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस में ये वाले टॉपिक होंगे। ठीक है, और मैं वापस बोल रहा हूं, ये अजम्पशन इसलिए है क्योंकि एनटीए ने इसके बारे में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया। उन्होंने क्या बोला है, पूरा एनएमसी के हिसाब से जो सिलेबस है, यानी 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से सिलेबस होगा, पर हम 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देंगे। 50 में से आपको 45 अटेम्प्ट करना है, 35 पूरे सेक्शन ए के अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन बी के 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इसको आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये वो डिलीटेड पोर्शन वाले हैं जिनके अंदर से 5 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के अंदर होंगे। तो एक बात तो मैंने आपको ये समझा दी। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, मैं 15 के 15 अटेम्प्ट करता हूं तो कौन से 10 माने जाएंगे? तो देखिए, इसका कोई आंसर नहीं दिया एनटीए ने, पर यदि आप देखेंगे 2018 तक सीएसआर नेट का जो एग्जाम होता था उसमें इंटरनल चॉइस होती थी। अब वो भी एनटीए कराता है, पर जब से एनटीए ने कराना चालू किया तो वो ऑनलाइन होता था। जेईई मेंस का भी ऑनलाइन होता था। तो बाय द वे जो लॉजिक मैंने बताया है, जेईई मेंस का आप पेपर देखेंगे तो उसमें भी 5 क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से थे, जिससे ऐसा ना हो कि जो बच्चे कोचिंग नहीं गए, सिर्फ स्कूल पढ़े और वो बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ पाए, उनको डिसएडवांटेज ना हो, वो 45 क्वेश्चन कर पाए जो आपको अटेम्प्ट करना है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे डिड नॉट गो टू अ कोचिंग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था कि 15 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं, कौन से 10 काउंट होंगे? तो हमने जो लगाया है सीएसआर नेट का जो लॉजिक होता था टिल 2018। ठीक है, आपने जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फर्स्ट 10, ठीक है, वो हम काउंट करेंगे, बाकी काउंट नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरह से ओएमआर नहीं होती, पर मैं बता रहा हूं, एक मिनट। आपने 1 अटेम्प्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आपने दूसरा अटेम्प्ट किया, आपने तीसरा अटेम्प्ट किया, आपने चौथा अटेम्प्ट किया, आपने छठा अटेम्प्ट किया, आपने 7वां अटेम्प्ट किया, आपने 8वां अटेम्प्ट किया, आपने 9वां अटेम्प्ट किया। कितने हो गए? 4 4 8। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 10 अटेम्प्ट करना, आपने 10 ही किए।
पर आपने क्या किया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, आपने 12 अटेम्प्ट कर दिए। तो वो क्या करेंगे, पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करेंगे और इनको काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है, और शायद इन पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करेंगे। अब ये क्लैरिटी नहीं है, पर CSR नेट के अंदर ये पहले 10 काउंट होते थे और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो यही वाला लॉजिक हम अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर लगाएंगे। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये जो टेस्ट सीरीज के हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये मैंने आपको दूसरी चीज भी एक्सप्लेन कर दी। PDF जो अभी मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले PDF के बेसिस पे हम जो 25 तारीख को टेस्ट देंगे, जो पीछे वाले टेस्ट हम नए पैटर्न के हिसाब से रिकॉन्फ़िगर करेंगे, वो सारे मास्टर क्लास के जो टेस्ट हैं इस बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको दिमाग में ये बैठा लेना कि 200 क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ना तो आपको सारे क्वेश्चन को पड़ेगा, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि ये करूं या ये ना करूं। तो आपको आदत डाल लेनी है 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की 180 मिनट में, इंक्लूडिंग OMR फिलिंग। आसान नहीं है आपके लिए, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट क्या है, हम इस संडे तक जो इससे पहले 5 फुल टेस्ट हुए हैं, 3 4 5 6 7, उनको अपडेट करके डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आज रात तक मास्टर क्लास के सारे टेस्ट डाल देंगे, जो अभी हमने 30 फुल टेस्ट प्रोवाइड किए थे आपको। और अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो पहले जो पार्ट टेस्ट वगैरह हुए हैं उनको भी रिकॉन्फ़िगर करके इस फॉर्मेट में डाल देंगे, जिससे आपको डिसएडवांटेज ना रहे, आपको इस बात की आदत पड़ जाए। मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, आदत पड़ जाए। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मुझे बताइए, शांति आ गई है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके साथ है हम। जो भी ये चेंजेस हुए हैं इनको अपनी टेस्ट सीरीज में इंप्लीमेंट कर देंगे। जो हाई हिल टेस्ट सीरीज है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। और कल हम फॉर्म के ऊपर जो भी आपके कंसर्न है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेके, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कौन सा कोड डालें, थंब प्रिंट क्या करें, फोटो पे कहाँ पे साइन करें, ये सब कल कर दूंगा। कल शाम तक मैं इन सारी चीजों से फ्री हो जाऊंगा, हम लोग इन सारी चीजों से फ्री हो जाएंगे। सारा एफर्ट सबसे पहले इस चीज पे जा रहा था, क्योंकि ये वाली चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सारा लॉजिक अब हमने फिगर आउट कर लिया है, किस बेसिस पे मार्किंग करेंगे, जब आप स्कोर आपको दिखाई देगा किस बेसिस पे आएगा, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। कमेंट सेक्शन में बताइए, एक्साइटेड है, परेशान मत हो। ये देखिए, एनटीए को आप सुनाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे खुद को, आपका टाइम खराब हो रहा है। बेहतर यह है कि जो है सो है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके हिसाब से तैयारी करते हैं। क्योंकि यदि आप अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना, इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए ना, तो यदि एनटीए आके कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करता तो भी वो एग्जाम ले सकता है। पर हमारे लिए जब हम ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन कर दें। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं फॉलो वीडियो बना दूंगा, यदि या फिर कमेंट सेक्शन में ही उसका जवाब दे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों।